हेलो बच्चों। बच्चों, आज हम आपको आपके आपके टेंथ क्लास का ही एक नज़्म, टेंथ क्लास की ही नज़्म का हिस्सा है, यानी कि नज़्म ही पढ़ाने जा रहे हैं। वो भी आपकी जो नज़्म है वो चकबस्त की है। चकबस्त लखनवी के, जिनका पूरा नाम क्या था? पंडित ब्रज मोहन नारायण चकबस्त। ओके प्यारे बच्चों, इनका नाम क्या था? पंडित मोहन ब्रज नारायण चकबस्त इनका पूरा नाम था बच्चों। और जो वैसे तो इनका वतन बच्चों क्या था? वतन लखनऊ था, मगर इनकी जो विलादत है वो फैज़ाबाद में 1882 में मानी जाती है, चकबस्त की। ठीक है, लेकिन चकबस्त की मानी जाती है। चकबस्त ने जो कुछ भी नज़में लिखी हैं वो अपने वतन यानी कि हुब्बे वतन से जुड़ी हुई इनकी नज़में हैं। लेकिन ये जो आपको नज़्म दिख रही है, ये जो इनकी नज़्म है, ये इनकी नज़्म कश्मीर यानी कि इन्होंने कश्मीर पर नज़्म अपनी लिखी हुई है। कश्मीर वैसे बच्चों आप सभी जानते हो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी जगह हैं। अगर हम ये कहीं पे कहा जाता है ये कि अगर ज़मीन पे कहीं अगर जन्नत है तो वो कश्मीर में ही, इस तरीके से कश्मीर की तारीफ़ की जाती है। ओके, तो इन्होंने कश्मीर का जो मंज़र है, वहाँ की जो वादियाँ हैं, वहाँ की जो सुबह कैसे होती है, वहाँ की चिड़ियों की चहचहाहट, मतलब जो कुछ भी इन्होंने देखा है वहाँ की कश्मीर की पूरी नज़्म में इन्होंने इसको बयान कर दिया है। कश्मीर की पूरी खूबसूरती का मंज़र इन्होंने खींचा है। ओके, तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह आपको माने पे ले चलते हैं। देखिए आपका माने और इशारे हैं। सबसे पहले आपका गोहर बार। गोहर माने वैसे मोती होता ही है, गोहर यानी कि मोती बरसाने वाला। रोकश गुलजार जिना, जन्नत के बाग को शर्मिंदा करने वाला। गौर से देखिएगा क्योंकि अभी जैसे ही हम तशरीह करेंगे वैसे ही आपको ये सारे जो लफ्ज़ हैं ज़रूर मिलेंगे। तो गोहर बार यानी कि मोती बरसाने वाला, ये जो पहला आपका है। दूसरा, रोकस गुलजार जिना, जन्नत के बाग को शर्मिंदा करने वाला। फिर है शर्माया यानी कि दौलत। फिर है चमन आराय, जहाँ दुनिया के बाग को आरास्ता करने वाला। मुराद है खुदा से। चमन आराय जहाँ यानी दुनिया को बनाने वाला, आरास्ता करने वाला, सजाने वाला यानी कि हमारा खुदा। सरफ यानी कि बुजुर्गी है। फिर लबे चश्मा यानी कि चश्मे के किनारे। ओके, तो इस तरीके से ये आपका अल्फाज माने हैं बच्चों। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अल्फाज माने बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम हमेशा ये बात आप सभी से कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे है आपका गौर करने की बात। चलिए देखते हैं, आपका गौर करने की बात है तो गौर किया ही जाए। ओके, तो ये कह रहा है कि गौर करने की बात, एक आन में सेहत हो जो बरसों का हो बीमार। इस बात को अरफी ने बहुत बढ़ा चढ़ा कर अपने कसीदे में कश्मीर में यूँ कहा है। ठीक है, हर सोखता जाने की ब कश्मीर दर आदीद, गुश्ता सुरखाब कबाब की बाबाल वो पर आदीद। हर शोकता जो कश्मीर में दाखिल होता है उसका हाल है कि अगर मुर्ग कबाब भी हो तो यकीनन उसके बालों पर निकल आए। चकबस्त इस शेर में ज़रूर वाकिफ़ होंगे कि चूँकि वो नए ज़माने में लिख रहे थे जब मुबालिगा यानी किसी भी बात को बहुत चढ़ा बढ़ा के कहना, वो आपका उर्दू में मुबालिगा कहलाता है। मुबालिगा बुरा समझा जाने लगा था, इसलिए उन्होंने इस मजमून में बहुत कम करके लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनका क्या हुआ, गौर करने की बात हुई। ये आपका अल्फाज माने हुआ। अल्फाज माने की स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि हमें तशरीह करने में बहुत आराम रहे, आप सभी को तशरीह बहुत आसानी से आ सके। ओके, तो शुरू करते हैं इनकी नज़्म। एक मिनट, हाँ शुरू करते हैं। देखिए नज़्म कश्मीर है ना। कश्मीर, देखिए कश्मीर के बारे में क्या बताता है। चकबस्त यानी कि शायर कश्मीर के बारे में क्या कहते हैं। वो सुबह को पहला वाला आप देखिएगा, पहला बंद जो है इनका, वो सुबह को कोहशार के फूलों का महकना, वो झाड़ियों की आड़ में चिड़ियों का चहकना। यानी कि जब सुबह कोहसार यानी पहाड़ पर, जब कश्मीर में सुबह
जो होती है कोहशार यानी पहाड़ पर जब सुबह होती है, यानी जैसे जैसे धूप निकलती है तो बहुत खूबसूरत लगती है। और उसके साथ ही फूलों का महकना, जब सुबह होती है तभी सारे फूल खिलते हैं, और उसके साथ ही सुबह होने पे सारे फूलों का खिल जाना कश्मीर की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। यहाँ पे कोहशार माने होता है बच्चों पहाड़, ठीक है। जब सुबह होती है और पहाड़ों पर जब सुबह होती है और चारों तरफ जब फूल खिल जाते हैं, फूल महक जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे कश्मीर की खूबसूरती और भी बढ़ गई हो। और क्या है, वो झाड़ियों की आड़ में, और जब सुबह होती तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ भी जब सुबह होती तो चिड़ियाँ चहचहाती हैं। तो सुबह में जब झाड़ियों की आड़ में चिड़ियों का चहचहाना वो कश्मीर की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। गर्दों पे शफक हो वो लालों का महकना गर्दों पे, और जब सुबह गर्दों पे शफक यानी सुर्ख शफक जब सुबह सुबह निकलती है, यानी सुबह सुबह सूरज की जो रोशनी सुबह सुबह जो सुर्ख कलर की जो निकलती है, कोह कोह पहाड़ों पे इस तरीके से, कोह माने भी होता है आपका पहाड़, पहाड़ों पे लाले का महकना, लाले एक फूल का नाम है, यानी सुबह को जब लाले का फूल महकता है, सुबह की सुर्ख किरणें जब निकलती हैं, शफक निकलती है, तो मस्तों की तरह अब्र के टुकड़ों का महकना। अब्र मतलब क्या होता है यहाँ पे, बादल। अब्र माने क्या होता है, बादल। जैसे कि ऐसा लगता है जैसे मस्त हाथियों की तरह काले काले बादल जब आसमान में टुकड़ों की तरह बहकने लगते हैं, बहने लगते हैं, यानी चलने लगते हैं। फिर क्या है, हर फूल की जुम्बुश से आया नाज परी है, चलना वो दबे पाँव नसीम शहरी का है। हर फूल और हर फूलों का ऐसा लगता है कि हर फूल इस तरीके से, हर फूल जुम्बिश कर रहा हो, हर तरीके से हर फूल झूम रहा हो, जैसे कोई आया नाज परी, जैसे कोई नाज परी यानी कोई नाजुक परी चल रही हो, उसी तरीके से सारे फूल जो हैं झूम रहे हैं। चलना वो दबे पाँव का मतलब धीरे धीरे, नसीम का मतलब होता है हवा, शहरी का माने होता है सुबह, और सुबह की हवा का धीरे धीरे चलना ऐसा लगता है जैसे कोई परी धीरे धीरे चल रही हो। वो ताइर कोहसार लबे चश्मे कोहशार, वो ताइर माने भी परिंदे होते, वो परिंदों का कोहशार यानी पहाड़ों पर परिंदों का झुंड, और लबे चश्मे है कोहशार यानी कि जो चश्मा यानी कि जो ऐसे नहर जो निकलती है, और पहाड़ों से जो नहरों का निकलना, वहाँ पे भी परिंदों का जो झुंड होता है, वो सर्द हवा और गर्म अब्र गोहरबार, वो सर्द हवा, वो ठंडी ठंडी वहाँ की हवाएं, और गर्म अब्र, और वहाँ के बादल काले काले, वहाँ के बादल गोहरबार, ऐसे लगता है कि जैसे मोती बरसा रहे हैं। वहाँ के जो काले काले बादल हैं, अब्र गोहरबार माने मैंने आपको क्या बताया था, यानी कि वहाँ के जो बादल हैं ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मोती बरसा रहे हैं। फिर है आपका वो में वह खुश रंग, वो सरसब्ज चमनज़ार, एक आन में सेहत हो जो बरसों का हो बीमार। ठीक है, यही देखिए अभी आपका ये वाला शेर उसमें दिया गया था। वहाँ पे कश्मीर में बच्चों तरह तरह के फल भी होते हैं, और तरह तरह के वहाँ पे मेवे भी होते हैं, इसलिए यहाँ पे मेवे का जिक्र किया गया है कि वो मेवे खुश रंग, तरह तरह के रंग बिरंगे वहाँ के जो मेवे होते हैं, वो सरसब्ज चमनज़ार यानी कि हरे भरे वहाँ का जो पूरा चमन, पूरा बागीचा होता है, वहाँ को देख करके ऐसा लगता है कि एक आन में सेहत हो जो बरसों का बीमार, यानी अगर कोई इंसान बरसों का भी बीमार हो तो एक बार में अगर वो कश्मीर चला जाए तो एक ही आन में यानी एक बार में ही वो बरसों का बीमार ठीक हो जाए। वहाँ की ताज़ी हवा, वहाँ के फल फ्रूट को खाकर, वहाँ की ताज़ी हवा ले करके इंसान एक ही बार में जो बरसों का भी बीमार हो वो ठीक हो जाए। ये बागे वतन ये रुकश गुलजार जिना है, शर्माया नाज चमन आराए जहाँ है। देखिए ये कह रहा है कि ये बागे वतन यानी ये जो वतन है, ये कश्मीर का जो बाग है, ये कश्मीर का जो चमन है, रूएकस गुलजार जिना, भी मैंने इसके माने बताया था कि ये इसके माने होता है जन्नत के बाग को शर्मिंदा करने वाला, है ना। तो ये जो कश्मीर का बाग है इतना खूबसूरत, शायर ने इस तरीके से भी
बयान कर दिया है कि जो कश्मीर का बाग है वो इतना खूबसूरत है कि यहाँ के जो जन्नत के बाग हैं वो भी यहाँ के बाग को देख कर के शर्मिंदा हो जाए। इस तरीके से शायर ने इसकी तारीफ़ करी है। सरमाया नाज चमन आराए जहाँ है, ये जो हमारा ये जो चमन है ये पूरा एक ऐसा चमन है जहाँ पर लोग देख करके सभी का मन खुश हो जाए, ये एक आराए जहाँ है। छूटे हुए इस बाग को, फिर देखिए यहाँ पे ये लास्ट वाले जो है, छूटे हुए इस बाग को गुजरा है ज़माना, ताज़ा है मगर उसकी मोहब्बत का फसाना। शायर कहता है कि वैसे तो मुझे इस बाग को छोड़े हुए बहुत ज़माना गुजर गया है, यानी शायर को वहाँ पे गए हुए बहुत ज़माना हो गया है, लेकिन आज भी जब भी वो सोचता है कश्मीर के बारे में तो उसकी जो कश्मीर से लगाव थी, उसकी जो कश्मीर से मोहब्बत का जो फसाना है वो आज भी ताज़ा होता है। आलम ने शर्फ जिनकी बुजुर्गी का है माना, यानी कि आलम शर्फ माने क्या मैंने बताया था अभी, यहाँ पे बुजुर्गी है ना। ऐसे बुजुर्ग जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं जिनको दुनिया वालों ने बड़ी बुजुर्गी का ओहदा दिया है, बड़ी बुजुर्गी का जिनको दुनिया वालों ने बड़ा माना है, उठे थे ऐसे लोग। जैसे बहुत सारे हमारे जो शायर हैं थे जो भी कश्मीर से जुड़े हुए थे, उनकी यहाँ पे बात करी गई कि ऐसे ऐसे बड़े बुजुर्ग हमारे इसी खाक व आलम यानी कश्मीर की ही मिट्टी से हमारे बड़े बड़े शायर व बुजुर्ग यहीं से ही पैदा हुए थे। तन जिनका है पेवंद अब इस खाक ज़मी का, रग रग में हमारी रवा खून ही का। हाँ, तो यहाँ पे शायर कह रहा है कि उठे थे इसी खाक से, ऐसे बड़े बड़े बुजुर्ग हमारे इसी कश्मीर की मिट्टी से ही उठे थे। तंजिन का पेवंद इस पाक ज़मीन में, देखिएगा यहाँ से, और इसी पाक ज़मीन में जिनका तन पेवंद है, यानी ऐसे ऐसे बुजुर्ग इसी पाक ज़मीन में ही आज हैं हमारे यहाँ, इसी पाक बुजुर्ग इसी ज़मीन में ही हैं। रग रग में हमारी रवा खून उन्हीं का, आज भी हमारी रगों में इन्हीं बुजुर्गों का खून चलता है जो कश्मीर जैसी दौड़ रहा है, ये चल रहा है, जो कश्मीर जैसी अच्छी जगह पे पैदा हुए थे, कश्मीर जैसी जगहों पे वो पैदा हुए थे। इस तरीके से है बच्चों, ये आपकी जो नज़्म है वो कश्मीर पर ही लिखी हुई है सारी बातें। देखिए मैं आपको फिर से कुछ अल्फाज माने बता दूं जो शायद आपको नहीं आ रहा होगा। देखिए ये मैंने आपको बताया अभी कि कोहशार माने क्या होता है, पहाड़, और ताइर यानी परिंदों को कहा जाता है, और जो है अब्र माने ये होता है आपका बादल, अब्र यहाँ पे भी आया, अब्र यहाँ पे भी आया है, और जो है शर्फ ये तो मैंने मीनिंग में बताया ही था, तो कि बुजुर्गी होता है। तो इस तरीके से आपका ये हुआ बच्चों, ये जो बताया मैंने अभी आपको, ये अल्फाज माने आपके हुए। अल्फाज माने आप ज़रूर नोट करते रहिए, और इस तरीके से आप अगर एक बार भी आपको नज़्म तक की तशरीह अच्छे से समझ नहीं आती है तो एक दो बार आप वीडियो को पॉज करके पूरी नज़्म की तशरीह अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आप पढ़ते रहिए। मुझे जैसे वक्त मिलता है मैं आपके लिए एक नया वीडियो हर रोज़ लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए प्यारे सभी बच्चों अपना ख्याल रखिए, खूब मेहनत से पढ़िए, आगे बढ़िए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।